गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 13 मई और सुबह सुबह का समय है और अभी अभी बारिश आके जा चुकी है। वैसे तो बहुत सारी जगह में मई के महीने में गर्मी होती है, पर हमारे यहाँ एक सप्ताह से काफ़ी बारिश हो रही है। तो मौसम ऐसा सुहाना हो गया है, लग ही नहीं रहा है कि गर्मी का मौसम है। और एक सप्ताह की बारिश में चारों तरफ हरियाली आ गई है, चारों तरफ हरा हरा सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हमारे घर के पास है रेलवे स्टेशन, तो वहाँ पे झंडा भी बहुत अच्छा लहरा रहा है, तो वही मैं दिखा रही थी। और इतना खूबसूरत लग रहा है चारों तरफ। सिर्फ एक सप्ताह के बारिश में पूरी हरियाली आ गई है, लग रहा है कि बिल्कुल बरसात का महीना है। सभी पेड़ पौधों में हर जगह रंगत आ गई है और आसमान भी इतना खूबसूरत दिख रहा था। बादल छाए हुए हैं नीले नीले आसमान में, बीच बीच में सफ़ेद सफ़ेद, ऐसा इतना खूबसूरत लग रहा था। सामने से नज़ारा इतना अच्छा लग रहा था। सुबह के 9 बज रहे हैं, लेकिन धूप अभी उतनी कड़ी नहीं लग रही है। जैसे बारिश नहीं आती तो 9 बजे तक बहुत तेज़ धूप लगने लगती है गर्मियों में, लेकिन बारिश के कारण सुबह 4 बजे से लेके 9 बजे तक बहुत बारिश हुई है इधर। तो घर में सभी का मन हुआ कि ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, पकोड़े खाए जाएं। तो बच्चों की इच्छा थी पकोड़े खाने की, तो सुबह सुबह पकोड़े बनाए जा रहे हैं आज सुबह के नाश्ता में। क्योंकि सब बारिश के कारण थोड़ा लेट भी सो के उठे थे, तो सभी लेट सो के उठे थे और फिर मन हो गया बारिश को देखते हुए कि पकोड़े खाने हैं, तो इसीलिए गर्मा गर्म पकोड़े बन रहे हैं और फिर अभी हम सब नाश्ता करेंगे। और यहाँ पे आ गया है मेरा छोटा बेटा। सबसे पहले उसी को चाहिए रहता है, खाता बहुत कम है पर जो भी बनेगा उसको रहता है कि सबसे पहले चाहिए उसको। और वो खुद अपने हाथों से सभी को एक एक बांटेगा, फिर वो खाएगा। उसको खिलाने में लोगों को बहुत मज़ा आता है, खिलाता है फिर खाता है। तो इस तरह से नाश्ता हो गया और फिर उसके बाद ये नहाने से पहले आ गया है। अभी अभी हमारे घर में काम हुआ था, बाउंड्री वगैरह का बाउंड्री हो रहा था, तो उसी की रेती बहुत सारी बची हुई थी, तो वही रखा था। तो बारिश के वजह से पूरा गीला हो गया है। तो मेरी मम्मी, और वो बारिश के पानी में बह बह के फैला भी जा रहा था, तो मेरी मम्मी वही गई थी उसको समेट के एक जगह करने कि बारिश और आए तो वो बह के इधर उधर बर्बाद नहीं हो जाए। कि जो बचा है अभी थोड़ा और काम होने के लिए भी बचा है घर में, तो काम होगा। तो वही ये भी आ गया है साथ में बेटा मेरा खेलने के लिए। इसको हर काम करना रहता है, जो भी काम करते हैं ना हर काम में वो चला जाता है काम करने। किचन का काम हो, झाड़ू पोछा हो, जो भी काम हो। वैसे रेती में खेलना तो सभी बच्चों को अच्छा लगता है, और शहरों में तो ये सब अब मिलता भी नहीं है खेलने के लिए। पहले गांव में हम सब छोटे थे तो मिट्टी रेती इन सब चीज़ों में बहुत खेलते थे, और खेलना अच्छा भी रहता है स्वास्थ्य के लिए। तो अभी वैसे भी ऐसा समय चल रहा है, स्कूल वगैरह सब बंद है, और जो ऑनलाइन पढ़ाई होती थी वो भी अभी 1 महीने की गर्मी की छुट्टी है ऑनलाइन में भी। तो बच्चे काफ़ी बोर होते रहते हैं घर में। पढ़ाई में तो ज़्यादा देर मन लगता नहीं इनका, मुश्किल से बिठाओ तो वो 1 आध घंटे थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं, फिर पूरे टाइम यही मस्ती करना है उल्टा सीधा। तो ये भी आ गया है और खेल रहा है। फिर खेलने के बाद मैंने भी छोड़ दिया कि अभी नहाना बाकी था, नहाने के पहले का है ये सब कि चलो ठीक है खेल लो, थोड़ी देर टाइम पास भी हो जाए, मन भी लगेगा। और उसके बाद फिर नहाना है ही, तो नहाने के बाद साफ़ सुथरा हो जाएगा। अभी इतनी तेज़ धूप निकली, सुबह इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी, बहुत ही तेज़ बारिश आई थी। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं आज दिन भर मौसम खुलेगा या नहीं खुलेगा, लेकिन फिर 9 बजे के आसपास जो धूप निकली है तो फिर दिन भर मौसम काफ़ी अच्छा रहा। बहुत बढ़िया खुला खुला मौसम और धूप अच्छी निकल गई।
और धूप अच्छी भी लग रही थी क्योंकि रोज़ बारिश हो रही है तो उतनी तेज़ गर्मी लग नहीं रही है, तो धूप में थोड़ा बहुत ठीक भी लग रहा है। तो यही खेल खेल में बच्चों ने ये बनाया गुफा जैसा, और अंदर काफ़ी गड्ढा करके। ये मेरी बेटी ने बनाया क्योंकि लड़का तो छोटा है, वो इतना नहीं बना। वो खेल रहा था बस इधर उधर पहाड़ करके, और लड़की भी आ गई थी तो वो कर रही थी। फिर ये दोपहर का समय है, मेरी एक साड़ी है, तो इसके साड़ी के नीचे का जो एरिया होता है, ये जो खाली दिख रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा वो खाली रह जाता है। ज़रा से में लेस नहीं देते ये लोग, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता है खाली खाली। तो इस साड़ी का ब्लाउज़ मैंने अलग से सिलवाया था, जो साड़ी के साथ में आई थी वो नहीं सिलाया था। तो वो जो ब्लाउज़ वाले कपड़े में ये लेस लगा हुआ था, तो मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा खाली है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो ब्लाउज़ वाले कपड़े में से लेस निकाल के और फिर यहाँ पे जहाँ पे साड़ी में बचा था उतने से मैं उसको अटैच कर दे रही हूँ। तो वो पूरी साड़ी एक जैसी दिखेगी, अच्छा लगेगा। और नीचे से ये लेस चौड़े चौड़े रहते हैं, पाड़ चौड़े रहते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, बहुत सारे साड़ी में मैं फॉल नहीं लगाती हूँ, इसी में काम हो जाता है। नीचे से वो साड़ी चढ़ती नहीं है, फॉल का भी काम हो जाता है, और वो एक जैसा लेस पूरे में हो जाता है, तो वो अच्छा भी दिखता है। फिर ये मम्मी मेरी रख रही है हल्दी। हमारे यहाँ सूखी हल्दी गांठ वाली लेके और उसको पिसवा लेते हैं, तो पिसा के ये पाउडर हो जाता है घर का ही बना हुआ। तो यही पाउडर फिर इकट्ठे करके रखते हैं 6 महीने साल भर, जब तक ये चलती है। बाज़ार से पाउडर वाली हल्दी लेके नहीं आते हैं, तो वही ये पिस के आई थी, तो इसी को मम्मी डब्बे में भर रही है और रख रही है। ये डब्बा डेली यूज़ वाला नहीं है, ये अलग से है। डेली यूज़ वाले में थोड़ी सी निकाल के रखते हैं और बाकी फिर ये बड़े डब्बे में डाल के अलग से रख देते हैं। जब उसमें ख़त्म होते जाती है फिर उसमें इससे निकाल के भरते जाते हैं। समय ऐसा चल रहा है अभी, बिल्कुल ही अच्छा नहीं। चारों तरफ कोविड का समय है, हर तरफ ऐसी खबरें आते रहती हैं। न्यूज़ देखने से तो बिल्कुल दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए हम सब कोशिश करते हैं कि सभी कुछ ना कुछ अपने अपने कामों में इंगेज रहें, जिससे इतना नेगेटिविटी का जो माहौल है वो थोड़ा मतलब उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हर तरफ अपने रिश्तेदारों में चारों तरफ यही सब खबर कुछ ना कुछ आते रहता है, सुन के बहुत ही मन ख़राब होता है। तो वही ये शाम के समय में भी आ गई थी, बच्चे खेल रहे थे तो मेरा भी मन हुआ, बचपन याद आ गया कि चलो थोड़ा मैं भी। बचपन में ऐसे हम सब बनाया करते थे मिट्टी के, दिवाली के समय में मिट्टी के ऐसे घर बना के, और फिर दिवाली में उसमें पूजा होती थी। जब कुंवारी लड़कियां रहती है घर की तो लक्ष्मी माना जाता है उनको, तो वही लड़की पूजा करती है। तो शादी के पहले तक ऐसे ही बचपन में बना के, तब जैसा भी बनता था तो वही याद आया बच्चे को खेलते हुए देख के। मैंने बोला चलो एंगेज भी रहते हैं, इसी बहाने थोड़ा मन भी लगा रहेगा। और मन हो गया कि चलो करके देखते हैं अब कैसा बनता है, कुछ बनाना है। और मिट्टी भी गीली थी, बारिश आई थी तो मिट्टी पूरी गीली गीली थी, तो बड़ा आसानी से ये बन जा रहा था। तो इसीलिए मैं भी आ गई थी शाम के समय में बनाने। तो वही बना रही हूँ, अब देखते हैं कितना बन पाता है, कैसा बन पाता है। पर अभी शुरुआत कर दी है और बनाने की कोशिश कर रही हूँ। रोज़ देखेंगे थोड़ा बहुत हर दिन करके, एक दिन में तो बनेगा नहीं क्योंकि पूरा टाइम तो इसी में देना नहीं है। बच्चे हैं, घर का काम है, सब कुछ है, तो सब करके जो एक्स्ट्रा टाइम है वो थोड़ा थोड़ा करके और फिर देखते हैं कितना बन पाता है। ये देख के बिल्कुल बचपन का समय याद आ जाता है। बचपन में बहुत ही एक्साइटमेंट रहता था बनाने का, जबकि उस समय स्कूल भी हुआ करता थी। दिवाली में 2-3 दिन की छुट्टी होती थी, तो स्कूल से आने के बाद, एक तो ठंड के मौसम में दिन भी छोटे होते हैं, तो स्कूल से आने के बाद 4 बजे आने के बाद आधा 1 घंटा जो समय मिलता था उसमें जल्दी जल्दी बनाना रहता था। दिवाली के 10-15 दिन पहले से बनाने शुरू हो जाते थे कि धीरे धीरे रोज़ थोड़ा थोड़ा करके बनेगा तो दिवाली तक पूरा होगा, तो फिर पूजा कर पाएंगे। बड़ा शौक़ लगता था बनाने में, बहुत मन लगता था, बड़ा अच्छा लगता था।
तो वही ये सब देख के फिर से बचपन के सारे दिन ताज़े हो गए हैं। बचपन याद आ गया कि ऐसे करते थे, ऐसे खेलते थे, ये वो। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। इसका आगे का भी और देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए कि मैं कैसा घर बना पाती हूँ, क्या करती हूँ। और वीडियो मेरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मुझे भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सब तो आप जानते ही हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हो, पर मुझे भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरा भी सपना है कि मैं भी यूट्यूब पे आऊँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कर दीजिए। ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर आगे के ब्लॉग में।